भूपनाथ काव्य का शीर्षक है भीष्म उवाच। मैं जानता था युधिष्ठिर कि तुम जरूर आओगे। एक तुम ही थे जिसके प्रश्न मरे नहीं थे। प्रश्न मर जाने पर जिंदा रहने का अर्थ भी मर जाता है पांडु श्रेष्ठ। मैं यह भी जानता हूं कि तुम क्या जानने आए हो। मेरा विवेक ही मेरा शत्रु चिरंतन अभिशाप है। अंधे राजा की विवेकवान प्रजा अभिशप्त ही तो होती है। तुम सोच रहे हो कि यह युद्ध क्या टल नहीं सकता था। कोई भी युद्ध अटल नहीं होता पुत्र। अटल वह जीत होती है जो युद्ध को जन्म देती है। अटल अहंकार होता है, कमीनी सोच होती है जिसके गर्भ में पलती है खोलती घृणा, बजाता द्वेष, घिनौनी ईर्ष्या और धर्म की राह पर होने का खोखला घमंड। और ये सब दोनों तरफ था, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, पर था दोनों ओर। उस ओर भी जिस ओर ईश्वर के होने का भ्रम था। जो अपनी अनीतियों को धर्म के रूप में स्थापित कर दे वही ईश्वर कहलाता है। जिसके बोलने का आरंभ और अंत शंखनाद से हो, उसकी बातें अक्सर खो जाती है शंखनाद में। लोगों को बातें नहीं शंखनाद याद रह जाते हैं। बातें तो बाद में लोग अपनी अपनी औकात से गढ़ लेते हैं। तुम खुद सोचो धर्मराज, तुम्हारी तरफ कोई एक भी योद्धा था जो अकेले दम पर किसी एक भी कौरव सेनापति को ईमानदारी से लड़कर पराजित कर सकता था? मुझे तो छू भी सकने का सामर्थ्य पूरी पांडव सेना में मिलकर भी नहीं था। और मैं तुम्हारे सामने शरशैया पर अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा हूं। फिर भी तुम कहोगे कि धर्म युद्ध में विजय तुम्हारी हुई। पुत्र युधिष्ठिर, धर्म की राह पर युद्ध न कभी हुआ है न हो सकता है। छल, छद्म, बेईमानी, घृणा, घमंड, अहंकार युद्ध के आधार है। यह बात और है कि जब व्यास लिखेंगे इस विनाश की कथा तो केंद्र में धर्म ही स्थापित करेंगे। व्यास लिखेंगे इस विनाश की कथा तो केंद्र में धर्म ही स्थापित करेंगे। वे कवि है। कवि नग्न सत्य को आदर्श के परिधान में ही प्रस्तुत करता है, क्योंकि उस पर दायित्व होता है भविष्य का, आस्था और विश्वास का। किंतु सत्य तुम भी जानते हो, सत्य मैं भी जानता हूं। तुम यह भी सोच रहे हो कि जब मैं सब कुछ जानता था तो मैंने क्यों नहीं रोका युद्ध। वत्स, अनाचारी के नमक ने मेरी आत्मा को मार दिया था। अपने वचन के अहंकार में मैं याज्ञसेनी का अपमान भी बर्दाश्त कर गया। मैं बिक चुका था वत्स, और बिके हुओं की कोई आवाज नहीं होती, इसलिए हम सब चुप थे। और वैसे भी राजा अंधा हो तो प्रजा गूंगी हो ही जाती है। कल व्यास लिखेंगे कि मृत्यु मेरे वश में थी, पर सच ये है कि मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी आंखों के आगे पांचाली को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया। और उसी दिन से तुम भी धर्म की राह से हट चुके थे। लाशों के इस विशाल ढेर पर कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। तब यह याद रखना कि आने वाले युग में वही सिंहासन टिकेगा जिसके नीचे सबसे अधिक लाशें दफन होगी। लाशों के इस विशाल ढेर पर कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। तब यह याद रखना कि आने वाले युग में वही सिंहासन टिकेगा
जिसके नीचे सबसे अधिक लाशें दफन होगी। शासक और हत्यारों के बीच कोई फर्क नहीं होगा और सबसे अधिक अधर्म और अनाचार धर्म के आवरण में होगा। सबसे लंपट, घोर, व्यभिचारी, धन, यश, सत्ता लोभी धर्म मार्तंड कहलाएगा। सामान्य प्रजा जैसे आज मरी है वैसे ही कल भी मरती रहेगी, क्योंकि उसके पैरों में होगी तथा कथित धर्म की बेड़ियां। जाओ पुत्र, एक नया रक्त रंजीत युग तुम्हारे स्वागत का। जाओ पुत्र, एक नया रक्त रंजीत युग तुम्हारे स्वागत को खोपड़ियों की माला लेकर तैयार खड़ा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।